हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। यह आपका असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जनरल साइंस का पार्ट 8 है और इसमें आपको बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स और बेस्ट एनालाइज कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, द कूलिंग बाय ए डिजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन। डिजर्ट कूलर में जो कूलिंग होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो पहला ऑप्शन है hot air replacement, second is air dehydration, third is evaporative cooling and the fourth is air rehydration। तो आपका सही आंसर होगा evaporative cooling। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, photosynthesis using the invisible part of sunlight is done by। जो इनविजिबल पार्ट होता है सनलाइट का, उसके मदद से कौन अपना खाना बनाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को पूरा करता है? पहला ऑप्शन है पैरासाइट, सेकंड इज एल्गे, थर्ड इज बैक्टीरिया एंड द फोर्थ इज फंगी। तो इसका सही आंसर होगा आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लाइपेज किस ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज लंग्स, सेकंड इज सलाइवरी ग्लैंड, थर्ड इज लीवर एंड द फोर्थ इज पेनक्रियास। तो आपका पेनक्रियास की मदद से हमारा लाइपेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, soil contains decayed remains of living organism, this is called। तो हमारा जो सोइल में डिकेड रहता है, जो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिकेड बचता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मिनरल, सेकंड इज बायोस्फीयर, थर्ड इज सैलाइन सॉइल एंड द फोर्थ इज ह्यूमस। तो इसे ह्यूमस कहते हैं। ये हमारा सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने के भी काम आता है, ताकि अच्छा उत्पाद हो हमारे सॉइल में। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रकार के प्लांट्स और बीज उग सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन सोलर सिस्टम among the planet listed below which is the planet farthest from the sun। farthest का मतलब सबसे दूर प्लेनेट कौन सा होता है सन से? पहला ऑप्शन है मार्स, सेकंड इज जुपिटर, थर्ड इज नेपच्यून एंड द फोर्थ इज वेनस। तो आपका जो नेपच्यून होता है वो सबसे दूर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, which of the following is not a good conductor of electricity। इनमें से कौन गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का? तो पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, सेकंड इज कॉपर, थर्ड इज ब्रोमीन एंड फोर्थ इज सिल्वर। बाकी सारा आपका मेटल है, बस आपका जो ब्रोमीन है वही इनमें से एक नॉन मेटल है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ NM, आप समझ जाइएगा, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल हमारा जो होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, in which process is the protective zinc coating applied on iron to prevent it from rusting। तो ये जो प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग का हम अप्लाई करते हैं आयरन पे ताकि वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, सेकंड इज एनीलिंग, थर्ड इज स्मेल्टिंग एंड द फोर्थ इज वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन। ऑप्टिकल फाइबर इनमें से किसमें यूज होता है? CAT स्कैन में, एक्सरे फोटो में, अल्ट्रासाउंड में या फिर एंडोस्कोपी में। तो आपका एंडोस्कोपी में जो बॉडी के अंदर हमारे पार्ट्स को देखने के काम आता है, जो स्कैनिंग के काम आता है, वो उसमें आपका एंडोस्कोपी जो हम करते हैं उसमें ही आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनपीके इज ए। एनपीके क्या है इनमें से? सैनिटाइजर यूज्ड टू क्लीन डस्टी लिप्स, फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ब्रांड ऑफ स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन, मेडिसिन यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट। तो आपका ये फर्टिलाइजर है एनपीके। एनपीके फर्टिलाइजर है, जो आपको पता होना चाहिए कि एनपीके जो फर्टिलाइजर है, ये आपका सबसे पहले जो एन लिखा हुआ है ये आपका नाइट्रोजन है। आपको ध्यान रखना है कि ये आपका क्या है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन है। सेकेंड आपका जो पी है वो आपका फॉस्फोरस है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये जो दिया हुआ है एन, पी और के, ये इनका नाम क्या क्या है? तो पहला है आपका नाइट्रोजन, सेकेंड इज फॉस्फोरस एंड द थर्ड इज जो के दिया हुआ है, के किसके डिनोशन होता है? तो के आपका पोटेशियम का डिनोशन होता है। तो के इज आपका पोटेशियम। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं एडिशनल नॉलेज आपको दे रहा हूँ ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। दिस थ्री नेम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये आपका पोटेशियम, सेकेंड आपका ये फॉस्फोरस एंड द थर्ड इज नाइट्रोजन। आपको तीनों नाम याद रखना है, एनपीके का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तीनों फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 10,
विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल? एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ओसेफेगस, सेकंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड द फोर्थ इज बकल कैविटी। तो आपका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड इन पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे में जो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? कर्क्यूमिन, सेकंड इज जिंजेरोल, थर्ड इज क्वेरसिटिन या फोर्थ इज कैप्साइसिन। तो कैप्साइसिन जो होता है वो हमारा इन्फ्लेमेटरी आपका कंपाउंड होता है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, when warm air rises up and cold air from the surrounding area rushes in to fill the place, the phenomena is called। तो आपको पता होना चाहिए वार्म एयर का डेंसिटी कम होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है और जो हमारा कोल्ड एयर होता है वो नीचे में पूरा फील हो जाता है, जिसके कारण हमारा पूरा घर ठंडा होता है। तो ये क्या चीज का फेनोमेना है आपको बताना है। तो ये वार्म एयर में यहाँ वार्म लिख देता हूँ, वार्म ऊपर की तरफ जाता है और जो हमारा कोल्ड एयर होता है वो आपका नीचे की तरफ आता है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि डेंसिटी वार्म एयर का ज्यादा होता है, डेंसिटी सॉरी वार्म एयर का कम होता है और कोल्ड एयर का ज्यादा होता है। तो ये नीचे आता है और वो आपका वार्म एयर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये कौन से फेनोमेना के बेस से होता है? पहला है कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन एंड फोर्थ इज एजिटेशन। तो ये आपके कन्वेक्शन के वजह से होता है। आपको ध्यान रखना है जो भी एयर में मूवमेंट होता है वो कन्वेक्शन के वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर? तो कौन सा पार्ट प्लांट का आपका सनलाइट को ट्रैप करता है? पहला है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट एंड द फोर्थ इज स्टार्च ग्रेन। तो आपका जो क्रोमोप्लास्ट है यह आपका क्या करता है? सनलाइट का पार्ट को ट्रैप करता है प्लांट के अंदर ताकि शुगर बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ? सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है अर्थ में? पहला ऑप्शन है एल्बेट्रॉस, सेकंड इज ईएमयू, सी इज ऑस्ट्रिच एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। तो आपका ऑस्ट्रिच सबसे करेक्ट आंसर होगा इसका, यही आपका सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड होता है हमारे अर्थ का। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट फाउंड इन एबंडेंटली इन सी वाटर? तो पहला ऑप्शन है सोडियम टार्ट्रेट, सेकंड इज सोडियम एसीटेट, थर्ड इज सोडियम क्लोराइड एंड द फोर्थ इज सोडियम नाइट्रेट। तो ये है जो आपका सोडियम क्लोराइड, यही आपका एबंडेंटली पाया जाता है हमारे सी वाटर में और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? ब्लड का कैल्शियम और फॉस्फेट को कौन रेगुलेट करता है ह्यूमन बॉडी में? कौन सा हार्मोन? ठीक है, आपको बताना है कौन सा हार्मोन। तो आपका पहला ऑप्शन है ग्लूकेगॉन, सेकेंड इज ग्रोथ हार्मोन, थर्ड इज पैराथायरॉयड हार्मोन एंड द फोर्थ इज थायरोक्सिन। तो आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वही आपका रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को हमारे ब्लड में। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी? इंसुलिन डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? तो स्क्लेरोडर्मा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रियूमेटॉइड आर्थरिटिस या फोर्थ इज डायबिटीज मेलिटस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डायबिटीज होता है हमारा इंसुलिन के कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट the decrease in potential energy at any point in its path appear as an equal amount of increase in। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज है तो आपका किस में इंक्रीज आता है? तो पहला ऑप्शन है आपका काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज वर्क डन, थर्ड इज हीट एनर्जी एंड द फोर्थ इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका सही आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में आपका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। तो फ्यूज वायर किस एलॉय से बना है? फ्यूज वायर जो हमारा है वो किस एलॉय से बना हुआ है? पहला ऑप्शन है आयरन एंड जिंक, सेकंड इज टीन एंड लीड, थर्ड इज कॉपर एंड सिल्वर एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। तो आपका टीन और लीड के एलॉय से ये हमारा फ्यूज वायर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज जेरोफाइथेल्मिया? ठीक है, जेरोफाइथेल्मिया किसके डिफिशियंसी के वजह से होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन बी, सेकंड इज विटामिन B12, थर्ड इज विटामिन ए एंड द फोर्थ इज विटामिन सी। तो आपका विटामिन ए के वजह से ये होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका। ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है जीके और जीएस का, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और अभी सिचुएशन अच्छा होते जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम भी होगा आपका, जल्दी डेट मिलेगा आपको असम एग्रीकल्चर के एग्जाम के लिए, और बाकी जितने भी असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पेंडिंग है। तो आपके जितने भी जीके और जीएस के मैं वीडियो बना के रखा हूँ, आप जरूर जाके देखिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगा इससे। आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में सब दे दिया है, जिससे आपको इधर उधर जाके खोजना ना पड़े। और जितने भी लोग नए हैं सबको ही चैनल में लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और नोटिफिकेशन के बेल को दबा दे, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे सारे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। और मेरे जितने भी प्रीवियस जनरल मैथ्स के भी बेसिक्स या शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं जो भी कराता हूँ आपको अपने चैनल में, वो सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे में दे दूंगा, ताकि आपको आप जाके उसे अच्छे से देख सके। प्लीज सारे वीडियोस को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच आपका लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखने के लिए। और मैं आगे आपके लिए नया क्लास लेके आते रहूंगा।